Welcome to Story Mantras. इस कल सुबह 3 बजे मोबाइल में सिरी अचानक बोलने लगी। मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और मैं दरवाजा खोलकर बाहर का खाना लेने का इरादा छोड़ दिया। चीरन पकड़े गए हैं तो चलो पहले से ही कार्रवाई करते हैं। ही मेरे दिल में अचानक एक झटका लगा। सिरी इस समय दरवाजे के बाहर के डिलीवरी मैन की आवाज कह रही थी। बिल्ली की आंख से बाहर झांकते हुए वह डिलीवरी मैन अजीब सा दिख रहा था। आंखें बंद करने के क्षण में मैंने आखिरकार देखा, उसकी झुर्रीदार पलक पर काले स्याही से लिखा था, जल्दी भागो। और मैं पूरी तरह से काम किया। अचानक समझ में आया, तो क्या ये डिलीवरी वाला मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था ताकि मुझे सचेत कर सके कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? तो क्या इसका मतलब है कि सिरी के माध्यम से सुनाई देने वाली आवाजें दरवाजे के बाहर के डिलीवरी वाले की नहीं थी, बल्कि लजी कमरे के अंदर किसी व्यक्ति की? जैसे ही यह विचार आया, बालकनी के बाहर अचानक एक भारी आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मेरा खून तुरंत जम गया, शरीर ने दिमाग से भी तेज प्रतिक्रिया दी और मैं दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अगले ही पल बालकनी की तरफ से अचानक चिंतित चीख सुनाई दी। कुछ मत करो, मैं जानबूझकर तुम्हें धोखा देकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे कदम रुक गए और मैंने अनायास ही बालकनी की ओर देखा। बालकनी के बाहर भी एक डिलीवरी यूनिफॉर्म पहने डिलीवरी वाला खड़ा था। उसके हाथ में एक फूला हुआ काला प्लास्टिक बैग था। ये तुम्हारा असली ऑर्डर है? मैं ही तुम्हारा असली डिलीवरी वाला हूँ। वो हाँफ रहा था, स्वर में बेचैनी थी। क्या तुम भूल गए कि तुमने किस प्लेटफॉर्म पर खाना ऑर्डर किया था? मैंने कुछ क्षण सोचने के बाद जल्दी से मोबाइल निकाला और देखा, लॉक स्क्रीन पर 20 मिनट पहले का समय रुका हुआ था। भूख लगी है का डिलीवरी ऑर्डर अभी भी वितरण में था। मैंने बालकनी के बाहर खड़े डिलीवरी बॉय को देखा। तभी अचानक समझ में आया कि इलियॉम में प्लेटफॉर्म के डिलीवरी बॉय नीले रंग की डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनते हैं, जबकि मितवान प्लेटफॉर्म के डिलीवरी बॉय पीले रंग की यूनिफॉर्म पहनते हैं। और बालकनी पर खड़ा डिलीवरी बॉय नीले रंग की यूनिफॉर्म में है, जबकि दरवाजे पर खड़ा डिलीवरी बॉय पीले रंग की यूनिफॉर्म में है। इसका मतलब दरवाजे के बाहर वाला डिलीवरी बॉय नकली है। बालकनी के बाहर खड़ा डिलीवरी वाला बेचैनी से दरवाजे के शीशे पर ठपकने लगा। लड़की, पहले मत करो, बालकनी का दरवाजा खोलो। मैंने अभी दरवाजे के बाहर उस व्यक्ति को देखा और उसके पास एक इलेक्ट्रिक आरी भी है। मेरा अनुमान है कि वह इमारत के अन्य निवासियों को जगाने से बचने के लिए तुम्हें बाहर निकालने का सबसे सुरक्षित तरीका सोच रहा है। अगर तुम बाहर नहीं जाओगी तो वह निश्चित रूप से अंदर आ जाएगा। तब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह कहकर उसने तुरंत एक फोटो खोली। मैंने जैसे ही देखा, मैं पूरी तरह से टूट गया। फोटो मेरे घर के दरवाजे के सामने से गलियारे के कोने से ली गई थी और वह पीले कपड़े वाला डिलीवरी वाला अजीब तरीके से दरवाजे के पास सिकुड़ा हुआ था। उसके पास एक बेसबॉल बैट और एक बड़ी इलेक्ट्रिक आरी छिपी हुई थी। यह तो बहुत डरावना है। तो क्या दरवाजे पर पीले कपड़े वाला डिलीवरी वाला सच में मुझे दरवाजा खोलने के लिए धोखा दे रहा था? बालकनी पर खड़ा डिलीवरी वाला मुझे वहीं खड़ा देखकर फिर से कांच पर थपथपाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। जल्दी आओ, मैं तुम्हें बालकनी से ले जाऊंगा। मेरे पास प्लास्टिक बैग है। जैसे ही मैं डर के मारे हिचकिचा रहा था, दरवाजे के बाहर की खुरदरी आवाज ने मुझे वापस खींच लिया। उस पर विश्वास मत करो, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं ही तुम्हारा खाना लाने वाला हूँ। मैंने नीचे से देखा कि वह व्यक्ति तुम्हारे घर की बालकनी पर चढ़ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। लेकिन मैंने जो ऑर्डर किया था, ये भूख लगी है का डिलीवरी है। तुम कपड़ों की बात कर रहे हो, है ना? हम जो डिलीवरी करते हैं अक्सर प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं, इसलिए दोनों प्लेटफॉर्म के कपड़े बदलकर पहनना बहुत सामान्य है। मुझ पर विश्वास करो, जल्दी से दरवाजा खोलो। घर के अंदर मत रहो, बहुत खतरनाक है। मैंने दोनों तरफ देखा। एक समय के लिए नहीं जानता था कि आखिर किस पर विश्वास करूं। हैरान था कि अभी तक लगातार बोल रही सिरी इस समय अचानक से असामान्य रूप से शांत क्यों हो गई। दरवाजे के बाहर और बालकनी के बाहर में से कौन असली बुरा आदमी है, ये तो पता नहीं, लेकिन कम से कम सिरी के मुंह से निकली बात असली बुरे आदमी की आवाज है। इससे मैं ये तय कर सकता हूँ कि कौन सच बोल रहा है। लेकिन सिरी अब चुप है, इसलिए मैंने सीधे ही बाहर का ऑर्डर खोला और डिलीवरी राइडर का फोन नंबर डायल कर दिया। मशीन की प्रतीक्षा ध्वनिमृत सन्नाटे वाले कमरे में विशेष रूप से कर्कश थी। कोई उत्तर नहीं मिला और भी डरावना ये था कि दोनों तरफ से कोई फोन की घंटी नहीं बजी। इसी बीच बालकनी के कांच से अचानक चटकी आवाज आई। नीले कपड़े वाला व्यक्ति खिड़की को औजार से खोलने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे के बाहर की आवाज भी अचानक तेज हो गई। इसके तुरंत बाद बिजली आरी के चालू होने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं कांपते हुए पीछे हट गया। शरीर ठंडी दीवार से चिपक गया। बालकनी का शीशा टूट गया। अनगिनत टुकड़े बारिश की तरह बिखर गए। जीवन मृत्यु के इस क्षण में लंबे समय से चुप सिरी अचानक बोल पड़ा। यह लड़की सच में मुश्किल है। मुझे उसका घबराया हुआ चेहरा देखना पसंद है। हे। दर्शकों के विवरण एक पल के लिए दिमाग में चमक गए। बालकनी पर वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से मोबाइल फोन लेकर खड़ा था, फिर भी वह कभी नहीं बजा और केवल वही था। मैं देख सकता था कि मैं घबराया हुआ था। मैंने दांत भींचे और एक दांव लगाने का फैसला किया। दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजा खुलते ही कुछ गहरे नीले रंग की आकृतियां बिजली की तरह अंदर आ गईं। हथकड़ी दिखाने के क्षण में मैं अंततः जमीन पर गिर पड़ा और आंसुओं ने मेरी दृष्टि धुंधली कर दी। मेरी नजर के कोने में बाहर हमेशा खड़ा रहने वाला पीले कपड़े वाला डिलीवरी मैन ने अपनी टोपी उतारी और मुझे अंगूठा दिखाया। बाद में जांच से पता चला कि वह नकली वर्दी पहने नीले कपड़े वाला व्यक्ति वास्तव में मेरे पड़ोस के अधूरे घर का निर्माण कार्य करता था, जो निर्माण के बहाने मेरी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रख रहा था। उसने मेरे दरवाजे के बाहर की कुरियर बॉक्स और बाहर के खाने के कच्चे के माध्यम से मेरी जीवन शैली की आदतों को समझ लिया था। अगर डिलीवरी राइडर श्रीमान ने नीचे से एक नजर नहीं डाली होती, अगर उसने खतरा उठाकर दरवाजा खटखटाकर लगातार चेतावनी नहीं दी होती, तो परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे इस पेशे में हमने बहुत लोगों को देखा है। उस आदमी का औजारों का डिब्बा लेकर बालकनी पर चढ़ने का तरीका देखने में तो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं लगते। पुलिस स्टेशन से बयान दर्ज कराकर लौटते समय बहुत देर हो चुकी थी। मैं थककर सोफे पर ढह गया। अचानक हे, क्या तुम्हें लगा कि यह खत्म हो गया?